यह भैया एक क्रम में एक अपन लोग परिवर्तन कर चुके हैं, वो आज से ही हम पेपर आपको दे देंगे। आज पर्याप्ति, प्राण और जीव का आपस में एक बहुत निकट का संबंध है। जीव को समझने के लिए और विशेष करके सांसारिक जीव को समझने के लिए पर्याप्ति और प्राणों को संक्षेप में समझना बहुत आवश्यक था। जीव वह है जो प्राणों को धारण करता है। प्राण दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण जो होते हैं वो 10 होते हैं, उनके नाम मैं आपको लिखवा चुका हूं। और जो भाव प्राण होते हैं वो जीव के जो लक्षण होते हैं वे ही भाव प्राण होते हैं। जीव के जो निजी लक्षण, निजी गुण, वे ही भाव प्राण होते हैं। और भाव प्राणों में से ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि को नानम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः वीर्यम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य और उपयोग आदि ये भाव प्राण है। उपयोग भी भाव प्राण, बिल्कुल भाव प्राण। यदि उपयोग भाव प्राण न होता ना, सुन ले, यदि उपयोग भाव प्राण न होता ना तो सिद्ध बनी हुई आत्मा में या केवली आत्मा में ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग न होता। भाव प्राण 5 हो गए। मैं 5 लिखवा रहा हूं, और भी होते हैं। आपको मैं 5 इसलिए लिखवा रहा हूं कि जरा आसानी से मेरा विषय में एक बार मैं प्रवेश कर जाऊं। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य और उपयोग, ये आप 5 भाव प्राण लिख ही लीजिएगा। और भी होते होंगे, अपन लोग देखेंगे उनको। तो ये 5 भाव प्राण हैं। इनका मतलब आत्मा जो है ज्ञान में है, दर्शन में है, चारित्र में है, वीर्य में है और उपयोगमय है। यानी कि जहां कहीं पर ये 5 चीजें पाई जाती हैं, आप समझ लीजिए वह आत्म तत्व है। जहां पर ये 5 चीजें नहीं पाई जाती वह जीव नहीं, वह अजीव तत्व है। द्रव्य प्राण और भाव प्राणों को संसारी जीवात्मा धारण करता है, जबकि जो सिद्धात्मा होता है वह मात्र भाव प्राणों का धारक होता है। संसारी जीवात्मा द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों का धारक है, जबकि सिद्धात्मा जो है मात्र भाव प्राणों के धारक हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको तत्व कितने होते हैं ये विषय में आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा आज मैं उस विषय का स्पर्श करना आवश्यक समझता हूं। तत्वों को लेकर के अलग अलग आगमों में, प्रकरण ग्रंथों में अलग अलग पाठ मिलते हैं। कुछ आचार्यों ने 9 तत्वों का निरूपण किया है, कुछ ने 7 का किया है, कुछ ने 5 का भी किया है, कुछ ने 2 का भी किया है। तत्ववाद, जैन परंपरा में यदि तत्ववाद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका सीधा साधा सा मतलब होता है सामान्य या विशेष धर्मों की अपेक्षा परस्पर सापेक्ष, परस्पर निरपेक्ष धर्मों की अपेक्षा से वस्तुओं यानी कि पदार्थों के स्वरूप को सही ढंग से जानना, इसका नाम है तत्ववाद। लिख लीजिएगा, तत्ववाद। जैन परंपरा की अपेक्षा से मैं कह रहा हूं, तत्व शब्द के कई अर्थ होते हैं, मगर अपन लोगों ने जो तत्ववाद का विषय चालू किया है वहां पर तत्ववाद से क्या अर्थ अभिप्रेत है वो मैं लिखवा देना चाहता हूं।
लोक एवं अलोक में लोक एवं आलोक में आलोक में रहे हुए समस्त पदार्थों का समस्त पदार्थों के स्वरूप का यथार्थ बोध तत्व कहलाता है, तत्ववाद कहलाता है। अपेक्षा भेद से तत्वों का निरूपण संक्षेप और व्यास, समास और व्यास, समास यानी कि संक्षेप, व्यास यानी कि विस्तार। समास और व्यास शैली में स्थविर भगवंतों ने आगमों में, प्रकरण ग्रंथों में किया है। समास और व्यास शैलियों में, शैली में पूर्वाचार्यों ने आगमों एवं आगमेतर साहित्य प्रकरण आदि में किया है। किसी अपेक्षा से तत्व दो तो किसी अपेक्षा से सात, किसी अपेक्षा से पांच लिख लीजिएगा, तो किसी अपेक्षा से पांच, किसी अपेक्षा से सात, तो किसी अपेक्षा से नौ कहे गए हैं। नव तत्व हैं जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ठीक है। इन नव तत्वों में से जो पुण्य और पाप, जो पुण्य और जो पाप, ये जो दो तत्व हैं, उन दो तत्वों का समावेश आश्रव तत्व के अंतर्गत किया गया है। कारण है इसके पीछे। आश्रव का मतलब है कर्म का आना, और यदि आए हुए कर्म या बंधे हुए कर्म सुख के रूप में अनुभूत होते हैं तो वे पुण्य हैं। यदि दुख के रूप में जीवात्मा अनुभव करता है उस कर्म का तो वो पाप है। तो पुण्य और पाप है तो कर्म स्वरूप, और कर्म का आना आश्रव तत्व है। इसीलिए पुण्य और पाप, इन दो तत्वों का आश्रव के अंतर्गत समावेश कर देने से कितने तत्व हो गए? सात। लिख लीजिएगा। पुण्य और पाप, ये दो तत्व कर्म के परिणाम स्वरूप हैं, कर्मोदय के परिणाम स्वरूप हैं। कर्मोदय के परिणाम स्वरूप हैं, और कर्म का आना, आत्मा के प्रदेशों में कर्मों का आना, कर्म वर्गणा का आना आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व है। इसीलिए पुण्य और पाप का समावेश आश्रव तत्व के अंतर्गत करने से तत्व कुल मिलाकर के साथ होते हैं।
7 तत्व हो गए भैया, बैठ गया अच्छे ढंग से। अब 5 तत्व। ओ देवता भैया, क्या नाम तेरा? केसरी। केसरी। अब मेरी बात सुनो, जिस किसी भी कर्म का आगमन होता है निश्चित रूप से उसका बंध होता है। फिर से समझो, जिस किसी भी कर्म का मेरी आत्मा में आश्रव हुआ, मेरी आत्मा ने उनको ग्रहण किया, आश्रव हुआ, तो निश्चित रूप से उसका बंध होगा। तो आश्रव का बंध तत्व के अंतर्गत भी समावेश कर देने से, और जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों का सर्वथा क्षय भी भव्यात्मा करती है, और सर्वथा क्षय कर देना वह मोक्ष कहलाता है। तो निर्जरा तत्व का मोक्ष तत्व में और आश्रव तत्व का बंध तत्व में समावेश कर देने से कुल मिलाकर के कितने तत्व हो गए? लिख लीजिए। आश्रव तत्व का लिखिए, कारण लिखिए। आत्मा में जितने भी कर्म आते हैं उनका निश्चित रूप से बंध होता है। आत्मा में जितने भी कर्म आते हैं यानी कर्म का आश्रम होता है, आए हुए कर्मों का निश्चित बंध होता है, अतः आश्रम का बंध तत्व में समावेश हो जाता है। अपेक्षा से, इस अपेक्षा से यहां भैया और बंधे हुए कर्मों का या कर्मों की कर दो ना तुम, का की अपेक्षा की जाना सरल रहेगा। कर्मों की सर्वथा निर्जरा हो जाने के कारण, होने के कारण, हो सकने के कारण निर्जरा तत्व का मोक्ष में समावेश हो जाने के कारण तत्व कितने हो गए? 5। लिख लीजिए। अब दो अब देखिएगा दो तत्व कैसे? संवर, निर्जरा और मोक्ष। अजीव की नहीं होती, ये जीव के ही होते हैं। तो जीव तत्व है ही, जीव तो जीव तत्व है ही, परंतु संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 3 तत्वों का भी समावेश, क्योंकि जीव नहीं, बंध जो तत्व है वो कर्म से संबंध है, तो कर्म जो है वह अजीव है। तो पहले के 4, यानी कि पहले के 4 से मेरा मतलब जिनका निरूपण मैंने पहले किया, जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जीव स्वरूप होने के कारण, जीव के परिणाम होने के कारण से ये 4 तत्व जीव हैं। लिख लीजिएगा। संवर, निर्जरा और मोक्ष, जीव स्वरूप होने के कारण इनका समावेश।
जीव तत्व में किया गया है। जबकि अजीब तो अजीब है ही, अजीब तत्व तो अजीब है ही, अजीब तत्व तो अजीब है ही, मगर कर्म भी अजीब तत्व है, क्योंकि वह पौद्गलिक है। कार्मण वर्गणा पौद्गलिक है। कर्म तत्व अजीब यानी कि पौद्गलिक है ना। ये दोनों को कैसे लिया? एक सेकंड है। अतः पुण्य पाप आश्रव और बंध, इनका कर्मों से संबंध होने के कारण अजीब में इनका समावेश हो जाता है। कर्मों में ये कर्म रूप है। मैंने पहले पुण्य की जो परिभाषा लिखाई थी, जिस कर्म के उदय से जीव सुख का अनुभव कर सके वह पुण्य तत्व है। जिस कर्म के उदय से जीव दुख का अनुभव करे वह पाप तत्व है। तो कर्म है ना, कर्म जो है वो अजीब स्वरूप है, पौद्गलिक है, कार्मण वर्गणा है। उनका अनुभव भी तो जीव ही करता है, तो वो पाप। जीव ही करता है, मगर करता ही रहता है ऐसा नहीं। और फिर दूसरी बात यह है, इसीलिए ही जीव का जहां लक्षण बतलाया गया है, कर्म का कर्ता, हर्ता, भर्ता, भोक्ता यदि है तो वो जीव ही है। मगर इनसे जीव का जो मूल स्वरूप है वह बाधित होता है। संवर, निर्जरा और मोक्ष का अनुभव भी करने वाला जो है वह जीव ही है, मगर संवर, निर्जरा और मोक्ष से जो हमारा जीव का जो मूलभूत स्वरूप है वो जागृत होता है। फिर से कह देना चाहूंगा, पुण्य, पाप, आश्रव और बंध, इनको हम कर्म रूप में मानते हैं। और कर्म जो है अजीब हैं, पौद्गलिक हैं। ये जीव के स्वरूप के जागरण में बाधक हैं। इसीलिए इनको हमने अजीब रूप में माना। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो तीन चीजें हैं जीव से ही संबंधित, परंतु जीव के स्वरूप को प्राप्त करवाने में ये सहायक हैं। पुण्य की बाधक तत्व है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं यही बतलाने जा रहा हूं। तो इस तरीके से ये मैं इस समय बाधक सहायक के निरूपण करके जीव स्वरूप और अजीब स्वरूप 4 तत्व और अजीब स्वरूप 5 तत्व, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिएगा, इन तत्वों के एक अपेक्षा से हम 3 विभाग करते हैं। लिखिएगा, आप लिखिए ना यार, तत्ववाद की जरूरत क्यों? तत्ववाद की जरूरत क्यों? ये यानी कि जानने योग्य, हेय छोड़ने योग्य और उपादेय
स्वीकार करने योग्य, उपादेय यानी कि स्वीकार करने योग्य वस्तुओं के, पदार्थों के बोध के लिए तत्ववाद आवश्यक है। यानी कि तत्ववाद के बिना, सुनिए, यानी कि तत्ववाद के बिना आपको इन 9 में से हेय कौन से हैं, उपादेय कौन से हैं और ज्ञेय कौन से हैं वो जानकारी कठिन। कई पूर्वाचार्यों ने ज्ञेय के रूप में, कारण यह कि जब समावेश 2 में हो जाता है तो उन्होंने कहा है कि 2 तत्व यानी कि जीव और अजीव ज्ञेय हैं, मगर जीव और अजीव को ज्ञेय कहते हुए उन्होंने नव के नव तत्वों को ज्ञेय बतला दिया। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो आप ये लिख लीजिएगा, नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आदि नव तत्व ज्ञेय हैं। आश्रव, आश्रव और बंध, आश्रव और बंध हेय हैं। पाप भी लिख लीजिएगा इसमें, आश्रव बंध और पाप हेय तत्व हैं। अशुद्ध पुण्य भी हेय तत्व है। अशुद्ध, हाँ जी, मैं अभी बतलाता हूं आप लोग। अशुद्ध पुण्य भी हेय तत्व है, जबकि शुद्ध पुण्य तत्व उपादेय है। जैसे कि पथ प्रदर्शक, जैसे कि पथ प्रदर्शक, मेरी तरफ ध्यान दें। पथ प्रदर्शक में रास्ता भटक गया, मुझको वह सही रास्ता दिखलाता है, सही रास्ते पर स्थिर करता है और यदि मैं चाहूं तो मुझको मंजिल तक भी पहुंचा देता है। मगर पथ प्रदर्शक मंजिल पर पहुंचाने के बाद में फिर उसका कोई महत्व रहता नहीं है। मंजिल तक जब तक कि हम न पहुंचे तब तक के लिए पथ प्रदर्शक की जरूरत है कि कहीं हम आगे भटक न जाएं। आध्यात्मिक विकास के लिए यदि कोई पथ प्रदर्शक की तरह आत्मा को सहायता देने वाला अगर कोई तत्व है तो वह शुद्ध पुण्य है। कारण शुद्ध पुण्य के उदय के कारण से ही हमको मानव भाव मिला, हमको सम्यक मति मिली, हमको आर्य देश मिला, हमको जिन मत देवादिदेव परमात्मा का धर्म मिला। ये शुद्ध पुण्य के कारण। और इसका यदि हम सही ढंग से उपयोग कर लें तो यही शुद्ध पुण्य हमको मुक्ति तक पहुंचा सकता है। और मुक्ति तक पहुंचाने के बाद में ये शुद्ध पुण्य भी गायब। उदाहरण, आग क्या करती है? कोयले को आग लगी, आग क्या करती है? कोयले को भस्म बना देती है। भस्म बना देने के बाद में भी आग गायब। पाप का क्षय एक करने में सहायता
मुझे मानव जीवन मिला, अब ठीक है कि मैं मानव जीवन का उपयोग भोग योग में न करते हुए भोग में करूं, परंतु एक सही सामग्री मुझको यदि प्राप्त हुई, ये परमात्मा का ये जिनमत मुझको जो प्राप्त हुआ, ये जो मुझको जैन धर्म प्राप्त हुआ, ये है तो शुद्ध पुण्य के कारण से ही ना। अतः शुद्ध पुण्य उपादेय है, परंतु अंत में शुद्ध पुण्य भी, बात सुन शैलेश, अंत में शुद्ध पुण्य भी जीव की स्वतंत्रता में बाधक होने के कारण हेय ही है। फिर से कहना चाहता, सहायक होने के कारण से उपादेय है, जीव की स्वतंत्रता में बाधक होने के कारण से यह हेय ही है। बैठ गया? तो आश्रम, बंध, पुण्य, पुण्य में भी अशुद्ध पुण्य और पाप, ये हेय हैं। शुद्ध पुण्य उपादेय है, नव के नव तत्व एक ज्ञेय हैं, और संवर, निर्जरा, मोक्ष, जीव, एक उपादेय तत्व। नव के नव तत्व ज्ञेय हैं, क्योंकि जीव अजीव तत्व ज्ञेय हैं, तो जीव अजीव के अंतर्गत सभी के सभी तत्वों का समावेश हो जाता है, बाकी के 7 तत्वों का समावेश हो जाता है। तो जीव अजीव को ज्ञेय बतला करके नव के नव तत्वों को उन्होंने ज्ञेय बतलाया। मैं यह कहना चाहता हूं, निर्जरा मोक्ष चीज में निर्जरा, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये उपादेय हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बैठ के अच्छे ढंग से। तत्व 9 हो गए। इस विषय को इतना रखूं, या यदि आप चाहें तो मैं थोड़ा सा और बोलूं? इतना ही रखना मेरे ख्याल से पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को इस विषय में से शुद्ध पुण्य हे से उपाधि कब बदलता है? वेरी गुड। पहले तो आप शुद्ध पुण्य को समझे ना। शुद्ध पुण्य का जो परिणाम होगा वो तुमको मुक्ति की साधना में, आध्यात्मिक विकास में, आत्मिक गुणों के जागरण में, आत्मिक गुणों के जागरण में, यानी कि उनके सही ढंग से स्वरूप की प्राप्ति में जो सहायक बने पुण्य, उसका नाम तुम शुद्ध पुण्य समझो। और शुद्ध पुण्य है ये कब बनता है? देख बात सुन, मैं तुझसे, तेरा नाम क्या? धीरज। हाँ? धीरज। धीरज। मैं तुझसे पूछूं, सीढ़ी उपादेय है कि हेय है? ये जो सीढ़ियां तुम इस हॉल में आए, ये सीढ़ियां हेय हैं या उपादेय हैं? ये जो तुम लोग लिफ्ट से आए, ये हेय या उपादेय है? उपादेय है, नीचे से ऊपर आने के लिए, मगर ऊपर आ गए, हॉल में आ गए, तो वो छोड़ देनी है। सम्यक तो होते ही छोड़ने। एक बात यह समझ कर को, सम्यक्त्व के बाद में तो पुण्य तत्व और ज्यादा सहायक होता। सम्यक्त्व की प्राप्ति में भी शुद्ध पुण्य हो सकता है, मगर जरूरी थोड़ी ना है कि मानव भव का सदुपयोग वे लोग कर लें। सही बुद्धि हो सकती है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धि का सही ही उपयोग कर रहे हर आदमी। शुद्ध पुण्य के कारण से आदमी की बुद्धि थोड़ी से सही रास्ते पर चलेगी। ये तो उपादेय ही हेय तब बन जाता है कि जबकि लिफ्ट, सीढ़ी
जब तक कि आप ऊपर नहीं आए। नौका, मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी कहा करते थे, बीच में नौका को छोड़ना ओढ़ना मत। यदि बीच में, समुद्र के बीच में नौका को छोड़ दिया तो शायद यदि हम नहीं तिर पाए, डूब गए, तो नौका को छोड़ना नुकसानदायक हो जाएगा। हाँ, किनारे पर पहुंचने के बाद में छलांग लगा दो। छलांग लगा देने के बाद तो नौका ने छूट ही जाना नहीं यार। फिर नौका का उपयोग क्या है? किनारे पर पहुंच जाने के बाद क्या उपयोग है? ऊपर आ गए आप, होल में आ गए, सीढ़ियां छूट गई, फिर सीढ़ियों का क्या उपयोग है? फिर सीढ़ी पर खड़े रहना, अंतिम सीढ़ी पर खड़े रहना कि ये सीढ़ी तूने बहुत उपकार किया, मुझको ऊपर तक पहुंचा दिया। नहीं 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 नहीं, अंतिम सीढ़ी को भी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शुद्ध पुण्य हेय है। बैठ गया मेरी बात? और सवाल? शुद्ध पुण्य उपादेय। हाँ, शुद्ध पुण्य उपादेय भी है और हेय भी है। शुद्ध पुण्य हेय इसलिए है हमको मंजिल तक वह पहुंचा सकता है। और कोई सवाल? आपने कहा मोक्ष शुद्ध पुण्य, एक सेकेंड, मोक्ष तत्व उपादेय है, वो उपादेय है कि ये तो है ही। यदि हम पुण्य की प्रकृतियां नहीं समझेंगे, पुण्य बंधन के कारण नहीं समझेंगे, जैसे कि पुण्य बंधन के 9 कारण परमात्मा ने स्थानांक सूत्र में कहे, अन्न पुण्य, पाण पुण्य, लेन पुण्य, शेन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये 9 तरीके से पुण्य बंधन, पुण्य की जो प्रकृतियां हैं, 42 प्रकृतियां हैं, वो इन 9 प्रकार की प्रवृत्तियों से बंधती हैं। अब यदि आप लोगों को 9 कारण न पता हो और आप लोगों को यदि ये पता ना हो कि ये पुण्य हमको 42 तरीके से बहुत 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 अच्छी सहायता देता और जो सहायता मेरे लिए मुक्ति तक पहुंचाने में उपयोगी है, तो आप पुण्य को महत्व नहीं दोगे। तो पुण्य तत्व ये तो है ही, क्यों? मुक्ति के लिए ये उपयोगी है, शुद्ध पुण्य उपयोगी है, तो ये तो है ही। मगर हेय यह है कि मंजिल पर पहुंच गए, अरे यार फिर तो वो अपने आप छूट जाता है, फिर कोई उसको पकड़ के छोड़ न रखता है। नौका को कि तूने बहुत अच्छा किया रे, मुझे किनारे तक पहुंचा दिया, तू बड़ी उपकारी है, चल तुझको तो मैं पकड़ के रखूंगा। कौन पकड़ के रखता है? कोई पकड़ के नहीं रखता है। और कहिए तो पुण्य ये अभी है, पुण्य ये तो है ही। और अशुद्ध पुण्य, जब मैं पुण्य और पाप का निरूपण करूंगा और पुण्य पाप के निरूपण में चतुर्भंगी बतलाऊंगा, पुण्यानुबंधी पुण्य ने पुण्यानुबंधी पाप ने पापानुबंधी पुण्य ने पापानुबंधी, वो कुछ ऐसा है। तो जब मैं पुण्य पाप की चतुर्भंगी बतलाऊंगा, उस समय आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि शुद्ध पुण्य कौन सा है, अशुद्ध पुण्य कौन सा है, अपने आप पता लग जाएगा। और कहीं और सवाल पूछिए इसी में से। अब बोले शुद्ध पुण्य बाधक है, शुद्ध पुण्य बाधक है, अगर उसका जो समंजनल क्रोध बोलते हैं लास्ट में, जो लास्ट स्टेज आप बोले कि लास्ट में वो सीढ़ी और छोड़ देना है, अगर उसका उपयोग करे तो ही वो बाधक है, नहीं तो मोक्ष तक चले जाता है। तो ही वो सहायक है, यदि आप लोग सही ढंग से उसका उपयोग करो तो। सहायक है गुरुदेव, सहायक है, ऐसा नहीं बोल रहा। आप बोले कि लास्ट में उसको भी छोड़ना है, छोड़ना ही है, नहीं छूट भी जाता है और छोड़ना ही है, छोड़ना ही है। इसके लिए एक 2 तुझको रूपक देता हूं। पुण्य और पाप के लिए एक बेड़ी का रूपक आता है। पुण्य को समझ लो तुम सोने की बेड़ी, जिसको कि आज की तारीख में हम गले में पहनते हैं, तो ये बेड़ियां ही है ना। एक कंगन इत्यादि क्या है? बेड़ियां ही तो है ना यार। अब वो थोड़ी सी सोने की हैं, इसलिए कीमती हैं, और लोहे की भी हो सकती हैं, लोहे की भार बनती है रे गले में, वो काले काली होती हैं, उल्टा हमको कुरूप बना देती हैं। सोना थोड़ा सा चमकीला होता है, हमारी भी कीमत होती है उससे, इस कारण से, बस और कुछ नहीं है। और कहिए, और कुछ पूछिए नव तत्वों के विषय में, आप आराम से पूछ सकते हैं। जैसे भाव प्राण में आपने बताया कि 5 प्रकार था। क्या था? भाव प्राण, हाँ, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, दर्शन, वीर्य और उपयोग। उपयोग को ज्ञान और दर्शन उपयोग में नहीं आता। मैंने इसीलिए उपयोग लिखाया, मैंने ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग लिखाया ही नहीं। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो,
मैंने नाणम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोता वीर्यम उवोगो, यह उपयोग ही लिखा है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग तो वो दर्शन के दो स्वरूप हैं। इस कारण से हम ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग को अंतर दे ही नहीं रहे, हम तो केवल उपयोग लिखवा रहे हैं, जो कि नवतत्व में उपयोग ही कहा गया। और कहिए, और पूछिए, और पूछिए, और पूछिए, कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, ताकि हाँ एक बार यदि आपने कह दिया कि हाँ समझ आ गया, फिर कृपया दूसरे दिन को मैं इस विषय को नहीं लेकर के समय क्यों मैं बिगाड़ूं यार, मेरा भी समय की कीमत है। कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। ઉપયોગ એક જ વારમાં થાય, ઉપયોગ અત્યારે હું તમારી સાથે કરું છું તો એક ઈ સમયમાં બીજી બાજુ ઉપયોગ ન થાય। एक समय में एक ही उपयोग होता है मां, ये एक नियम है। जिन्होंने उपयोग को और जिन्होंने आत्मा को जाना है उन्होंने यह ही कहा है कि एक समय में, समय अविभाज्य अंश, काल का अविभाज्य अंश मैं लिखवा चुका हूं। उस समय में, एक समय में या तो ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा, कोई भी उपयोग होगा, मगर एक उपयोग होगा। एक समय में मां एक ही उपयोग होगा। हमको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ में बात करूं, दूसरा में मेरा भाव छोड़ता है? इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है मां, काल इतना सूक्ष्म हिस्सा है कि हम एक समय को नहीं पकड़ सकते, और काल एक ऐसी सतत कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है कि हम उसको जुदा नहीं कर पाते। फिर से कह देना चाहता हूं मां, समय, एक समय जहां पर ये इस शब्द का उपयोग किया गया, वहां पर एक समय का मतलब है कि काल का अविभाज्य हिस्सा, जो कि मैं लिखवा चुका हूं। एक समय आहार पर्याप्ति का निरूपण करते हुए अपन लोगों ने एक समय का, मुहूर्त का और अंतर मुहूर्त के विषय में मैं जानकारी दे चुका हूं। एक समय, मगर वो दूसरे समय से जुड़ा हुआ है। क्या आप ऐसा मानते हो कि सेकंड मिनट से नहीं जुड़ा हुआ? क्या आप ऐसा मानते हो कि मिनट घंटे से नहीं जुड़ा? क्या एक घंटा घंटों से नहीं जुड़ा? क्या कुछ घंटे एक दिन से या एक रात से नहीं जुड़े? क्या कुछ घंटे एक दिन रात से यानी कि दिन से नहीं जुड़े? ये जुड़े हुए हैं, परंतु हमको पता नहीं लगता है कि वो कड़ी इतनी नजदीक और इतनी वो है कि हम अंतर नहीं कर पाते हैं। हमारे पास में वो बुद्धि नहीं है, परंतु हमारे मालिक ने, जिनेंद्र परमात्मा ने विभाग किया है, और इसीलिए ही उन्होंने कहा कि एक समय में जीव का एक ही उपयोग रहता है, मगर अपन लोग उसको इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाते, हम छद्मस्त। और कहिए, और पूछिए। आप लोग का आहार पर्याप्ति क्या ले? हाँ, तो एक ही समय आहार लेते कि 48 मिनट तक आहार लेना चालू होता है? नहीं, पर्याप्ति से संबंधित इसका सवाल है, मैं इसका उत्तर देना पसंद करता हूं, क्योंकि यह विषय अपना चालू विषय है। एक ही समय में, और वह भी पहले ही समय में, वह आहार पर्याप्ति पूरी कर लेता है, और उसका काम आहार पर्याप्ति का तो अभी भी चालू है, हमारा जिंदगी भर तक चालू रहेगा रे, जिंदगी भर तक। अभी तू रोटी खाएगा, वो खल भी बनेगा, रस भी बनेगा। इसीलिए पर्याप्ति समय की अपेक्षा से पहली पर्याप्ति का एक समय, फिर बाकी की पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति का एक अंतर मुहूर्त, इंद्रिय पर्याप्ति का एक अंतर मुहूर्त, मानव की अपेक्षा से मैं कह रहा हूं, श्वासोश्वास का भी एक मुहूर्त, भाषा का भी एक मुहूर्त, मन का भी एक मुहूर्त। मगर उस समय जो हमने इकट्ठा कर लिया, अब जिंदगी भर तक हम विचार तो करते ही रहेंगे ना। मनोवर्गणा के पुद्गलों को खींचना, उसको विचार के रूप में परिवर्तित करना। अब मैं मन से विचार भी रहा हूं कि मुझको इस व्यक्ति का उत्तर क्या देना है, विचार भी रहा हूं, और भाषा वर्गणा के पुद्गलों का मैं उपयोग भी तो कर रहा हूं। भाषा वर्गणा के पुद्गलों को भी खींच रहा हूं, उसको भाषा के रूप में परिवर्तित कर रहा हूं, उनका आलंबन लेकर के मैं अपने मुंह से छोड़ भी रहा हूं। और इतना ही नहीं, इस समय मैं तुझको देख भी रहा हूं।
तो औदारिक वर्गणा के पुद्गलों का मैं आहार भी कर रहा हूं, तो जो मैंने इंद्रिय पर्याप्ति की, उसी इंद्रिय पर्याप्ति के कारण से ये आंख, इसका जो मुख्य विषय है, इसका जो योग्य विषय है रूप देखना, वो भी मैं देख रहा हूं। इसको ऐसे समझा, आहार पर्याप्ति का समय एक समय, बाकी आहार तो चलता रहता है। आहार तो चलता ही रहेगा, और वो खल और रस के रूप में परिवर्तित होगा। रस बनेगा तो 7 धातुएं बनेंगी, प्रतिपल बनती है 7 धातुएं, ये क्रम चालू है। तो ओजाहार ही पहले समय जो लिया ओजाहार, પછી તો ઓજાહાર કઈ नहीं, પછી તો જે છે ને બાવજી સાહેબ, હા, શરીર पर्याप्ति पूरी થઈ જાય ત્યાર સુધી, जब तक मेरी शरीर, जब तक इंद्रियां अपने विषय को लेने में सक्षम नहीं बन जाती, तब तक इंद्रिय पर्याप्ति पूरी नहीं होती। नहीं पूरी नहीं, और वो अंतर मुहूर्त में पूरी कर लेता है जीवा। ये वो भ्रूण हत्या के बारे में बोल रहे हैं। भ्रूण हत्या तो हिंसा ही है। नहीं, वो कब मिस एक आहार प्राप्ति होते ही हो जाता है या वो उसका एक सेकंड, अब देखिएगा, मैं बतला चुका हूं कि भ्रूण हत्या कब होती है। भ्रूण में शरीर बन जाता है लगभग, या शरीर के पहले की स्थिति होती है, जबकि तुम ये समझो 48 मिनट के बीच में तो सभी की सभी पर्याप्तियां पूरी हो जाती है। तो भ्रूण जो होता है वह तो भैया होगा उसके बाद में होगा ना, तो अपर्याप्तता का तो होगा ही नहीं। अब उसकी मौत ही, अब आयुष्य बल प्राण के विषय में जब समझाऊंगा तो वहां पर 2 प्रकार के आयुष्य हैं केसरी चंद, अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। आयुष्य जैन परंपरा में 2 प्रकार का बतलाया गया। जिस तरीके से इस लड़के ने, मनीष ने पूछा था कि महाराज अकाल में मर गया, तो मैंने कहा था कि आयुष्य कर्म जब आएगा मैं बताऊंगा, वहां अपवर्तनीय आयुष्य उसने बांधी थी। मैंने उसी समय कहा था दिखेगा तुमको अकाल मृत्यु, परंतु उसने आयुष्य कर्म ही वैसा बांधा है। श्लाका पुरुषों की आयुष्य हमेशा अनपवर्तनीय होती है, याद रखिए। जो श्लाका पुरुष होते हैं, युगलिक होते हैं, देवी देवता होते हैं, नारकी होते हैं, इन सब की अनपवर्तनीय आयुष्य होती है। ये तो एक आश्चर्य है कि वो युगलिक के ऊपर सिर पे फल गिरा और वो मर गया। ये बात, अकाल मृत्यु होती नहीं। अकाल मृत्यु होती नहीं, अकाल मृत्यु दिखती है, प्रतीत होती है। वास्तव में तो आयुष्य ही उसने अपवर्तनीय बांध रखा था, वो उसने लगना ही लगना था, और उस समय उसने जाना ही जाना था। हाँ, काल आयुष्य उसको पूरी करनी पड़ती है। द्रव्य आयुष्य एक अलग चीज है, काल आयुष्य एक अलग चीज है। ये हम आपको आयुष्य कर्म के विषय में बतलाएंगे। बोलो। कभी बताते हैं कि जीव अपने कर्मों का करता है, अपने कर्मों का भोगता है। कभी बताते हैं कि जीव मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। पर बहुत बड़ा एक बात याद रख राजा, हर बात का निरूपण अपेक्षाओं के कारण से कहा गया है। ज्ञाता और दृष्टा वहां पर जो कहा गया है ना, आप यदि मात्र जानते हो, मात्र जानते हो, उसके साथ जुड़ते नहीं हो, तो वो ज्ञाता भाव है। मात्र जानना, ठीक है। उदाहरण कल्पना करो, मैं यहां से कुछ दूर पर एक समुद्र है, समुद्र के किनारे पर चला जाऊं और समुद्र के किनारे पर बैठ जाऊं, लहरों को देखूं, क्या मैं लहरों के साथ जुड़ता हूं? लहरों को देखता हूं, जुड़ता नहीं हूं ना। और तुमको एक दूसरी बात कहूं, ये वस्तु मुझको पसंद है। कल्पना करो
ये वस्तु मुझको पसंद है, मैंने देखी, देखने के बाद मुझको बहुत पसंद आई और मैंने प्रेम से बहुत अच्छे ढंग से दिल में कितनी अच्छी है, क्या सुंदर रूप है, एक जुड़ गया। ज्ञाता में ज्ञान तो होता है मगर जुड़ाव नहीं होता है। जुड़ाव होता है राग भाव के कारण, मोह भाव के कारण। ज्ञाता दृष्टा का मतलब है कि तुम चित्त से, तुम आत्मा से, राग द्वेष से रहित हो, जो है वो दिख रहा है। उदाहरण के बतौर एक दूसरी बात तुमको कह देता हूं। कांच हो ना, हम साधुओं के लिए मालिक का एक बात मैं तुम लोगों को यहां पर बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं। मैं यहां पर कोशिश करता हूं, कोशिश करूंगा भी सही चीज बताने की, जैसी मुझको मेरी बुद्धि में लगता है। कोई जरूरी नहीं कि मैं सही ही बता पाऊं, मेरे भी अपना कर्मोदय है, सीधी सी बात है। मैं कोई सभी थोड़ा ना समझ सकता हूं, सभी थोड़ा ना जान सकता हूं, फिर भी हम कोशिश करेंगे और मैं जो बताऊं वो एक उसकी बात होगी। जरूरी नहीं है कि मैं वैसा साधु हूं। आपका ये मतलब कभी भी नहीं है कि आप साधु की निंदा करें। मैंने पहले ही कहा था ज्ञानचंद को कि मैं यहां पर जो बोल दे रहा हूं, मैं कभी भी नहीं चाहता हूं गच्छवाद, समुदायवाद, गुरुवाद, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसने हमारे जीन शासन के टुकड़े 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 किए। मैं वैसा पाप कभी नहीं करना चाहता हूं, धर्म धुरंधर नहीं चाहता है, और मैं तुमसे भी अपेक्षा नहीं चाहूंगा कभी भी जिंदगी में। आप उपासना किसी भी गच्छ की करो यार, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या लेना देना, मैं अपने गच्छ की करता हूं। आज मैं तपागच्छ में पैदा हुआ तो तपागच्छ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो गया। यदि कल की तारीख में धर्म धुरंधर खरतर गच्छ में या पायचन गच्छ में या विमल गच्छ में पैदा होता तो इसी तपागच्छ को मैं गालियां बकता ना। नहीं, मैंने इसलिए पहले कहा था मेरे यहां पर जानकारी लो, और जानकारी का मतलब केवल इतना है, अरे यार आचार्य हरिभद्र सूरी दादा ने कितनी सुंदर बात कही है, तद ज्ञानमेव न भवति यस्मिन् नुदिते विभाति रागगण। आचार्य हरिभद्र सूरी दादा का ये वचन है, तद ज्ञानमेव नहीं, वह ज्ञान ज्ञान ही नहीं है जिसके उदय होने पर तुम्हारे दिल दिमाग में किसी भी बहाने से राग या द्वेष भाव पैदा होता। ये शब्द धर्म धुरंधर के नहीं है। मेरे विद्या गुरु जी श्रीमान अमृत भाई मोहनलाल जी भोजक, उनके विद्या गुरु जी श्री पुण्य विजय जी महाराज साहब, पुण्य विजय जी का ये खास उक्ति, और ये उक्ति मुझको ये बार बार श्रीमान अमृत भाई मोहनलाल जी भोजक पढ़ाते थे। पढ़ाते हुए मुझे कई बार सुनाते, कई बार। मैं रागी आदमी, मैं द्वेषी आदमी, मेरे संस्कार ऐसे, वे कहते मुझको धुरंधर ये ज्ञान नहीं है। अरे वो क्या दवाई जो रोग को पैदा करे, वो दवाई क्या जो रोग को पैदा करे। राग द्वेष के संस्कारों को क्षीण करने के लिए ही तो ज्ञान है। और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद में भी यदि तुम गच्छवाद या गुरुवाद या समुदायवाद या व्यक्तिवाद इत्यादि को लेकर के ही तुम लोग कुछ बातें करने लग गए, तो ये क्या हुआ, एक ज्ञान, ये ज्ञान थोड़ी नहीं यार। तज्ज्ञानमेव न भवति यस्मिन् नुदिते विभाति रागगण। सूरज के उदय होने पर क्या अंधकार संभव है? ज्ञान के उदय होने पर राग द्वेष संभव नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ बातें कहूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि साधु तो ऐसा होता है और तुम ऐसे नहीं हो। अरे नहीं है तो नहीं है, हमारे भी कर्म है। सब्बे जीवा कम्म वस, परमात्मा ने कहा है, तो तुम्हें किसी की निंदा का अधिकार नहीं है। एक बात कह देना चाहता हूं, साधु कैसा होता है मुझे तुम देखोगे ना तो मैं तो उससे बिल्कुल विपरीत हूं, परंतु मैं तुमको बतला देना चाहता हूं। मालिक के शब्द हैं, अद्दाग समो साहू। साधु दर्पण के समान होता है। दर्पण के सामने है तो है, दर्पण के सामने से मैं हटा तो वो मेरी फोटो भी हट गई। दर्पण कोई पकड़ के थोड़ा ना रखता है, राग और द्वेष पकड़ के रखता है, ज्ञाता दृष्टा पकड़ के नहीं रखता। सामने है तो है,
वो देख रहा है, वो झलक रहा है। अद्दाग, इस शब्द कितना प्यारा मालिक ने दिया। अद्दाग समोसाहु, साधु के दिल में राग द्वेष होगा तो चिपक जाएगा। राग द्वेष है ही नहीं। ये ज्ञाता दृष्टा एक बहुत ऊंची साधना है। आज की तारीख में इन शब्दों का उपयोग होता है, मगर ज्ञाता दृष्टा भाव ला पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। चिपके नहीं। और तुमको एक बात और कह देना चाहता हूं, राग भाव से चिपकने से भी ज्यादा खतरा है द्वेष भाव से चिपकने का। द्वेष तो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज से नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज से नहीं। किसी भी चीज से नफरत नहीं। समय मेरा पूरा हो रहा है, समय पूरा हो भी चुका है, फिर भी मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मालिक ने ज्ञाता यानी कि मालिक, उसने एक कहानी कही है, धर्म कथा कही है, बड़ी प्यारी कहानी कही है। राजा, मंत्री और कुछ आदमी एक गंदे नाले के पास में से जा रहे थे। ये ज्ञाता धर्म कथा सूत्र की कहानी में तुमको सुना रहा हूं कि ज्ञाता दृष्टा कैसा होता है और चिपकाने वाला भाव कैसा होता है। मालिक की उस कहानी को मैं तुमसे कह रहा हूं। राजा, मंत्री और कुछ आदमी एक गंदे नाले के पास में से जा रहे हैं। गंदे नाले के पास में बहुत बदबू आ रही थी, गंदगी का ढेर था, लोग थू 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 कर रहे थे और यूं बंद करके जा रहे थे, जबकि मंत्री बिल्कुल उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, वो यूं ही जा रहा था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या तुझे बदबू नहीं लग रही? और गंदे पानी से बचने का भी प्रयास नहीं कर रहा। गंदे पानी में पाँव है तो है, इस ढंग से जा रहा था मंत्री से। राजा ने जब पूछा तो उसने कहा, क्या इसमें जुड़ना, ये तो पुद्गल का धर्म है, पुद्गल का धर्म। देखा कैसे? मौका आने पर हम आपको बता रहे। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र की ये कहानी मैं तुमको सुना रहा हूं। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने एक काम किया। उसी दिन उसी गंदे नाले के पानी को, जिस गंदे नाले में से बहुत बदबू, ने कीड़े कुल बुलावे, ने वो ने ते ने, जिसका रंग रूप पानी जैसा नहीं, वो सब कुछ 10-15 घड़े पानी के उसने मंगवाए। उसने कतक चूर्ण का प्रयोग किया, कुछ सुगंधित चूर्णों का प्रयोग किया। एक घड़े के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, चौथे के नीचे पांचवा, छठा, ऐसे उसने घड़ों की एक क्रम बना दिया। और धीरे 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 कतक आदि चूर्ण जो थे, सुगंधित चूर्ण जो भी थे, ऊपर के घड़े में छिद्र, दूसरे में भी छिद्र, तीसरे में भी छिद्र, चौथे में भी छिद्र, और धीरे 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 ऊपर से पानी नीचे आने लगा। और चूर्णों के कारण से शुद्ध 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 होता गया, सुगंधित होता गया। नीचे तक आते आते तो पानी मीठा भी बन गया और पानी में सुगंध भी आने लग गई और पानी का स्वरूप बिल्कुल शुद्ध हो गया। एक दिन जब देख लिया कि हाँ हो गया, तब उसने एक काम किया। राजा साहब जी को कहा कि साहब मेरी इच्छा है, आप भोजन के लिए बुलाएं, मेरे घर भोजन के लिए आप। और राजा साहब के साथ में कुछ आदमी तो आने ही आने थे, सबको भोजन कराया और भोजन में वो पानी परोसा, वो पानी परोसा। अब जिस समय वो पानी परोसा, पानी बड़ा सुगंधित, पानी बड़ा मधुर।
राजा साहब जी ने पानी पे पानी ही पीना चालू किया और राजा साहब ने आखिर में कहा कि अरे यार तुम हमारे मंत्री हो और ऐसा मीठा पानी तुम पीते हो, हमको कभी कहा ही नहीं तुमने, इतना सुगंधीदार पानी तुम पीते हो। क्या कहना, ये तो पुद्गलों का गुणधर्म है। अरे यार तुमने उस समय भी कहा था और आज भी तुम वही बात कर रहे हो। उसने कहा कि चलो मेरे साथ। वो लेके गए जहां पर कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी और कहा कि आज तुम जिस पानी की प्रशंसा कर रहे हो, आज तुम जिस पानी को चाह रहे हो, वो पानी कोई दूसरा नहीं, वही है जिसको लेकर के तुम थूक रहे हो। वो भी पुद्गलों का गुणधर्म है, यह भी पुद्गलों का गुणधर्म है। जब ये दोनों स्थितियां पुद्गलों के गुणधर्म है तो फिर काहे पे राग, काहे पे द्वेष, ठीक है मिला, उपयोग कर लो बस, और यही मजा है। ज्ञाता दृष्टा पुद्गलों का धर्म समझता है, अपने जैसा आदमी बदबूदार, गंदा, अच्छा, मीठा, कड़वा, तीखा इस चक्कर में पड़ जाता है। रे ये सब राग द्वेष के चक्कर हैं। ये बात मुझको विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने समझाई है। ठीक है मैं बेसमझ नहीं समझता हूं, मैं भी इसी चक्कर में रह जाता हूं, मगर हमारा गुरु तो बहुत अच्छा आदमी था, वो इस ढंग से समझाता था। तो जिंदगी में हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, ज्ञाता दृष्टा बनना बहुत अच्छी चीज है, मगर इसके लिए यूं मत मानना कि हम देखने वाले बन गए। नहीं नहीं, पता नहीं श्रीमान जी राग द्वेष के संस्कार कितने सूक्ष्म हैं। इसके लिए सतत अभ्यास करना चाहिए। बहुत टाइम ले लिया आज मैंने तुम लोगों का, और हम ये चाहेंगे, देखिएगा अपने लिए ये उपकार का काम साध्वी जी महाराज साहब जयंत प्रभाश्री जी ने किया है। मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र देता हूँ। कल से हम केवल आपको एक ही प्रश्न पत्र देंगे। जितने विद्यार्थी हैं उनको नकल के पैसे चुकाने पड़ेंगे। पैसे चुकाओ, कागज ले जाओ और काम करके हमको मुफ्त में दो। हम तुम्हारी देखेंगे, और देखने का काम भी मैं नहीं करूंगा, देखने का काम भी साध्वी जी महाराज साहब जी करेंगे। इस रीति से आज ये कागज प्रकाश